दिग्विजय ने समझा अनुपमा का दर्द। प्रेम ने गुस्से में की जबरदस्त तोड़-फोड़। कोठारी परिवार हुआ श्रुति के खिलाफ। और अब कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो अनुपमा में इन दिनों कहानी लगातार ऐसे मोड़ ले रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हर एपिसोड के साथ रिश्तों की परतें खुल रही हैं और अब आने वाला ट्रैक दर्शकों को भावुक भी करेगा और कई बड़े सवाल भी छोड़ जाएगा। अनुपमा की हार के बाद जहां हर किसी को लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, वहीं मेकर्स अब ऐसा बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेमीफाइनल में अनुपमा जीत हासिल नहीं कर पाई और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। यह हार केवल एक प्रतियोगिता की हार नहीं थी, बल्कि उसके उस सपने का टूटना था जिसे वह कई महीनों से अपने दिल में संजोए बैठी थी। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर खरीदे, जहां वह अपने परिवार के साथ सम्मान और सुकून की जिंदगी जी सके। लेकिन जैसे ही उसका नाम एलिमिनेशन में आता है, उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने बिखर जाते हैं। घर लौटने के बाद अनुपमा खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह अनुज की तस्वीर अपने हाथों में लेकर उससे बातें करने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। वह कहती है कि उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना, फिर भी किस्मत ने हर बार उसे दर्द ही दिया। वह यह भी कहती है कि अगर अनुज आज उसके साथ होता तो शायद वह इतनी कमजोर महसूस नहीं करती। इसी दौरान दिग्विजय वहां पहुंचता है। वह अनुपमा को इस हालत में देखकर भावुक हो जाता है। वह उसे समझाता है कि जिंदगी में हार का मतलब अंत नहीं होता। कई बार भगवान हमें बड़ी जीत देने से पहले छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजरने का मौका देते हैं। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा कुछ हद तक खुद को संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी निराशा साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में बिल्कुल अलग माहौल देखने को मिलता है। श्रुति बेहद खुश नजर आती है। वह अपनी सहेलियों के लिए किटी पार्टी का आयोजन करती है। पूरे घर को सजाया जाता है, महंगे केक मंगवाए जाते हैं और श्रुति खुलेआम यह कहती है कि आखिरकार अनुपमा प्रतियोगिता से बाहर हो गई। वह बार बार यही दोहराती है कि अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका है। लेकिन श्रुति की यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उसकी बातें सुनकर घर के कई सदस्य असहज हो जाते हैं। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी की हार पर जश्न मनाना ठीक नहीं है, लेकिन श्रुति किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपने घमंड में लगातार अनुपमा का मजाक उड़ाती रहती है। उधर प्रेम जब यह सब देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह श्रुति की बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से में वह घर का सामान फेंकना शुरू कर देता है। फूलदान टूट जाते हैं, सजावट बिखर जाती है और पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। प्रेम जोर से कहता है कि उसे अनुपमा की हार पर खुशी नहीं, बल्कि दुख है। वह कहता है कि अगर मुकाबला होता तो वह चाहता कि अनुपमा फाइनल तक पहुंचे और वहां उसे हराकर अपनी जीत साबित करे। लेकिन इस तरह किसी की मजबूरी और दर्द पर हंसना इंसानियत नहीं है। प्रेम की बातें सुनकर पूरा कोठारी परिवार चुप हो जाता है। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी श्रुति के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। सभी उसे समझाते हैं कि उसने जो किया वह बिल्कुल गलत है। श्रुति पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं होता। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। प्रतियोगिता के आयोजकों को एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि सेमीफाइनल के दौरान अनुपमा के साथ हुई कई घटनाएं सामान्य नहीं थी।
किसी ने जानबूझकर उसकी तैयारी खराब करने की कोशिश की थी। कुछ जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंचा और उसकी रेसिपी से भी छेड़छाड़ की गई थी। जब यह वीडियो आयोजकों के सामने आता है तो पूरे प्रतियोगिता में हड़कंप मच जाता है। सभी जज तुरंत जांच के आदेश देते हैं। कई प्रतियोगियों से पूछताछ शुरू होती है। धीरे धीरे शक की सुई श्रुति की तरफ घूमने लगती है। इधर श्रुति को भी इस जांच की खबर मिल जाती है। वह घबरा जाती है और सबूत मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन जितना वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, उतना ही वह फंसती चली जाती है। दिग्विजय को भी कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो साबित करते हैं कि अनुपमा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। वह बिना देर किए सारे सबूत लेकर आयोजकों के पास पहुंच जाता है। अब कहानी पूरी तरह पलटती हुई नजर आती है। इधर अनुपमा को अभी तक इस जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वह तो यही मान चुकी होती है कि उसकी किस्मत हार गई है। लेकिन तभी दिग्विजय उसके पास पहुंचकर कहता है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। सच सामने आने वाला है और इस बार न्याय जरूर मिलेगा। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी हार के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। उसके मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। उधर प्रेम भी यह ठान लेता है कि वह सच सामने लाकर रहेगा। वह उन लोगों की तलाश शुरू करता है जिन्होंने प्रतियोगिता के दौरान गड़बड़ी की थी। उसकी जांच में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब मेकर्स एक और बड़ा ट्विस्ट दिखाने वाले हैं। खबर है कि आयोजक सेमीफाइनल के परिणामों की दोबारा समीक्षा करेंगे। अगर जांच में अनुपमा निर्दोष साबित होती है तो उसे सीधे फाइनल में जगह मिल सकती है। यह फैसला पूरे प्रतियोगिता की तस्वीर बदल देगा। इसी दौरान राही भी अनुपमा के साथ मजबूती से खड़ी नजर आएगी। वह कहेगी कि हारने वाला वही होता है जो लड़ना छोड़ देता है। अनुपमा ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए उसकी जीत अभी बाकी है। श्रुति अब पहले से ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो न केवल प्रतियोगिता बल्कि पूरे परिवार में उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वह खुद को बचाने के लिए नई चाल चलने का फैसला करती है। लेकिन इस बार दिग्विजय, प्रेम और परिवार के कई सदस्य उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। सभी यह तय कर लेते हैं कि अब किसी भी कीमत पर अनुपमा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आने वाला है जब प्रतियोगिता के मंच पर सभी प्रतियोगियों और जजों के सामने एक ऐसा खुलासा होगा जो हर किसी को चौंका देगा। एक गुप्त रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी जिसमें पूरी साजिश की सच्चाई सामने आती नजर आएगी। यह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाएगा। बताया जा रहा है कि इसके बाद जज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेंगे कि अनुपमा के साथ अन्याय हुआ था और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। वहीं श्रुति का चेहरा उतर जाएगा और उसके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा को दोबारा प्रतियोगिता में एंट्री मिलेगी? क्या उसका घर खरीदने का सपना फिर से जिंदा होगा? क्या श्रुति की साजिश पूरी दुनिया के सामने आएगी? क्या प्रेम और दिग्विजय मिलकर अनुपमा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला पाएंगे? और क्या यह नया मौका अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां भावनाएं, रिश्ते, साजिश, विश्वास और न्याय सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड पहले से ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाला साबित होने वाला है। अगर यह ट्विस्ट सच साबित होता है तो अनुपमा की जिंदगी में नई शुरुआत होगी और उसके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका।
वहीं दर्शकों को भी लंबे समय बाद एक ऐसा ट्रैक देखने को मिलेगा जिसमें हार के बाद उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर सच की जीत होती है या फिर साजिश एक बार फिर अपना खेल दिखाती है। आने वाले एपिसोड्स में कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी को नई दिशा देने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी अनुपमा के फैन हैं तो आने वाला ट्रैक बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बार हर एपिसोड में होगा एक नया खुलासा, एक नया ड्रामा और ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट जो सभी को हैरान कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा की किस्मत बदल जाएगी? क्या श्रुति की साजिश बेनकाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।